Hey guys, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will talk about BHU Entrance Exam MSc Zoology 2017 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट सेकंड वीडियो है. इस पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50. ओके, मीन्स 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रही बात पार्ट फर्स्ट की, तो वहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है. तो वहाँ पे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूँगी. ओके, एंड मेरे इस चैनल पे अगर आप न्यू है देन मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2018 एंड इन दोनों की कंप्लीट पेपर सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएट विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज. यहाँ पे क्या दे रखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल. कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है? दैट इज एसोसिएट विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडीज. दैट इज द लिम्फोसाइट. ओके, लिम्फोसाइट अगेन टू टाइप्स की होती है, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट. तो आपको पता है ये आपकी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है एंड एंटीबॉडी एंटीजन उससे फाइट करती है. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, पॉलीसोम आर मैनी. पॉलीसोम, तो सबसे पहले चीज़ ये आती है व्हाट इज़ मीन बाय पॉलीसोम. पॉलीसोम का मीन क्या होता है? पॉलीसोम का मीन्स होता है पॉलीराइबोसोम. ओके, पॉलीराइबोसोम मीन्स बहुत सारे राइबोसोम. ओके, तो यहाँ पे जो बहुत सारे राइबोसोम. ओके, तो यहाँ पे जो आप देखते हो मल्टीपल राइबोसोम मूविंग अलोंग द कोडिंग रीजन ऑफ एमआरएनए क्रिएट पॉलीसोम्स. कैसे क्रिएट होता है एमआरएनए? ओके, एमआरएनए आपको पता है कि इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे राइबोसोम एसेंशियल होता है एंड यहाँ पे क्या होता है कि एमआरएनए से आपका बनता है प्रोटीन. ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन. यहाँ पे जो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है. ओके, तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम या टी आरएनए ऐसे प्रेजेंट होता है एंड पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो अलग अलग एमआरएनए पे अलग अलग राइबोसोम्स का बाइंडिंग होता है. बट यहाँ पे क्या होता है इस कंडीशन में कि अगर राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम एक ही एमआरएनए सीक्वेंस पे कंटिन्यू मीन्स एक ही एमआरएनए सीक्वेंस पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इस कंडीशन में मल्टीपल राइबोसोम अटैच हो जाएंगे तो पॉली कंडीशन आ जाएगी. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसोम्स. ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है? पॉलीसोम आर द मैनी राइबोसोम. क्या है ये? मैनी राइबोसोम दैट आर अटैच टू द इंडिविजुअल्स एमआरएनए. किससे अटैच है? एमआरएनए से अटैच है. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट. एंड यहाँ पे ध्यान रखना एक ही एमआरएनए की सीक्वेंस पे अटैच होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिच इन एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके, कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर हाइड्रोलिसिस एंजाइम प्रेजेंट है? तो आपको पता है कि कौन से ऑर्गेनल्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द लाइसोसोम. लाइसोसोम के अंदर आपका हाइड्रोलिसिस भी प्रेजेंट होता है. ये एक एंजाइम है. ओके, इन वाटर के प्रेजेंस में एक्ट करता है किसी मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक करना हो तो यहाँ पे जो लाइसोसोम है वहाँ पे बहुत सारे मीन्स अप्रॉक्स बहुत सारे लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, तो वो इसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है. ओके, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे जो लाइसोसोम का जो नेचर है वो एसिडिक इन नेचर होता है. ओके, एंड उसका जो pH है दैट इज द बिटवीन द 4.0 to 5.4. ओके, तो यहाँ पे लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट. सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज द साइटोक्रोम P450. ध्यान रखना, साइटोक्रोम P450 ये 450. ये क्या काम आता है? ये जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लाइक जो नॉन पॉलर ड्रग को पॉलर ड्रग में कन्वर्ट करता है. किसको? नॉन पॉलर ड्रग को नॉन पॉलर ड्रग. और ये ड्रग आपको पता है जब पॉलर नेचर में हो जाती है तो आपको बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगी एंड ये बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगी. ओके, तो कुल मिला के ये डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है. ओके, नाउ थर्ड इज द परऑक्सीसोम. परऑक्सीसोम के अंदर भी टू एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, परऑक्सीडेज एंड द कैटलेज. ओके, कैटलेज द फास्टेस्ट एंजाइम. नाउ परऑक्सीडेज एंड द कैटलेज, तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये अगेन कैटलेज अगेन यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है. ओके, मीन्स यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इतना ध्यान रखना. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड परऑक्सीसोम यहाँ पे जिसकी जो एंजाइम प्रेजेंट है वो डिटॉक्सिफिकेशन की जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वर्क कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता है दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लाइसोसोम. नाउ क्वेश्चन नंबर 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम विल हैव अ हाईएस्ट डीएनए कंटेंट, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डीएनए कंटेंट है। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम अपने ये जो क्रोमोसोम है ना, वेट, हाँ ये जो आपका क्रोमोसोम है, ओके, तो क्रोमोसोम के ऊपर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट ऐसे स्ट्रक्चर टाइप दिखेगा। मीन्स ये जो आपका जो क्रोमोसोम है उसकी जो फिलामेंट यहाँ पे एक और ऊपर अटैच होंगे। तो ये जो स्टेज है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये ऑब्जर्व होती है मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम है ना, सेक्स क्रोमोसोम है। नाउ लैम्ब्रस क्रोमोसोम, ये आपको ऑब्जर्व होगा आपके जो प्रोफेज है वहाँ पे, मीन्स म्यूसिस कंडीशन में। तो यहाँ पे मीन्स ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगी ना, डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। नाउ पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम क्या होता है कि इसके अंदर ये इंटरफेस के अंदर होता है, ड्यूरिंग द इंटरफेस इसके अंदर 1000 ऑफ डीएनए, बहुत सारे डीएनए का कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, 1000 ऑफ डीएनए कंटेंट एक्यूमुलेट। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो डिप्थीरिया के अंदर मेनली दिखा जाता है, ओके। एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान से सुनना, डीएनए का रेप्लिकेशन, रिपीटेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है, बट जो डीएनए का डिवीज़न होता है, मीन्स जो सेल का डिवीज़न है वो होगा नहीं, एंड क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो डीएनए का जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली डुप्लीकेट होता जा रहा है, ओके। तो इस वजह से क्या होगा, जब कंटिन्यूसली एप्लीकेशन होगा, मीन्स डीएनए से डीएनए बनता जाएगा, तो इस कंडीशन में डीएनए का जो कंटेंट है, डीएनए की जो अमाउंट है वो हाई होती जाएगी, ओके। तो ये तो पूछा गया है, हाईएस्ट डीएनए कंटेंट प्रेजेंट इन द पॉलीटिन क्रोमोसोम, ओके। नाउ ये जो जीएन क्रोमोसोम होता है उसकी 2 टाइप्स होता है, लैम्ब्रस एंड द पॉलीटिन। ध्यान रखना, लैम्ब्रस उससे ज़्यादा उसकी साइज होती है पॉलीटिन के कंपेयर में। तो ये जो सीन होता है आपका इंटरफेस के टाइम देखने को मिलता है, एंड लैम्ब्रस आपको प्रोफेज फर्स्ट जो म्यूसिस स्टेज होती है, म्यूसिस फर्स्ट उसके अंदर देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज व्यू अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं। इन द फॉलोइंग कंडीशन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है दैट इज़ द 500 नैनोमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है आपकी 1। एंगुलर एपरेचर साइन 70 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.94, एंड द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन विल बी। तो रेजोल्यूशन की लिमिट पूछी गई है। तो सिंपल सा ये जो मैंने पूछा है, ये जो है फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपका यहाँ से आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, या फिर हाइडेनबर्ग प्रिंसिपल से आएगा। तो ये दो चार कुछ है, उसको आप लर्न कर लेना। इसका जो फार्मूला है दैट इज़ द लैम्ब्डा अपॉन 2n साइन थीटा, ओके। लैम्ब्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ द 500 नैनोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है आपकी 1, एंड द हाफ एंगल, यहाँ पे एंगल दे रखा है एंगुलर एपरेचर दैट इज़ द साइन 70, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.94, ओके। तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू दिखानी है, मीन्स ऑल ओवर आपको सबकी वैल्यूज़ पता है। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फार्मूला को पुट करना है, ओके। तो फार्मूला अगर आप पुट करोगे तो 500 अपॉन 1 इंटू 0.94 दैट इज़ द इक्वल टू द 235 नैनोमीटर। तो आपका आंसर होता है दैट इज़ द 235 नैनोमीटर। अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है 230, यहाँ पे अप्रॉक्स दे रखा है, अप्रॉक्स मीन्स लगभग, तो लगभग इसकी इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। क्रैब साइकिल अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया आर। तो यहाँ पे जो फ्यूल ऑफ द क्रैब साइकिल अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, आराम से आपने क्रैब साइकिल पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द पायरुवेट एंड द फैटी एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच व्हाट विल हैपन इफ अ लाइसोसोम इज रैप्चर्ड इन साइड अ सेल। क्या होगा कि अगर जो लाइसोसोम है वो अगर आपका रैप्चर हो जाए सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो उसी ऑर्गेनल्स में एक है आपका लाइसोसोम। तो ये बोल रहा है कि अगर लाइसोसोम रैप्चर हो जाए, मीन्स इसके जो रैप्चर हो जाए, तो श्योर सी बात है लाइसोसोम कैसा है आपका एसिडिक इन एनवायरनमेंट है, एंड साइटोप्लाज्म कैसा है आपका बेसिक इन एनवायरनमेंट है। मीन्स जो आपका साइटोप्लाज्म का जो पीएच है दैट इज द 7.2, एंड द लाइसोसोम का आपका जो पीएच है दैट इज द 4, बिटवीन द 4 and 5.4, ओके। तो अगर लाइसोसोम रैप्चर हुआ, मीन्स जो एसिड है रैप्चर हुआ, एसिड किसके साथ मिल रहा है, साइटोप्लाज्म के साथ मिल रहा है, मीन्स बेसिक के साथ मिल रहा है, तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है
न्यूट्रल हो जाता है। तो ऑल ओवर चीज़ है कि ये जो इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ओके, बेसिक इन नेचर की वजह से। नाउ तो लाइसोसोम एंजाइम विल गेट इनएक्टिव ड्यू टू नॉन एसिडिक पीएच। जो लाइसोसोम होता है वो पीएच की प्रेजेंस में ही एक्टिव रहता है एंजाइम, बट यहाँ पे पीएच मिले एसिड एनवायरनमेंट की वजह से एक्टिव रहता है, बट एसिडिक एनवायरनमेंट है नहीं साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे कैसा बेसिक एनवायरनमेंट है, तो इस कंडीशन में ये इनएक्टिव रहेगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड होता है आपका करेक्ट, ओके। नाउ ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन अमीनो एसिड में गेट रिप्लेस बाय अनदर अमीनो एसिड, सच म्यूटेशन आर टर्म एज। तो म्यूटेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारा मीन्स 2018 या 19 के अंदर शायद तक उसके किसी एक पार्ट के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया है। तो वहाँ पे म्यूटेशन आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक होता है आपका मिससेंस, एक होता है सेम सेंस, एक होता है नॉन सेंस, ओके। 3 टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। मिससेंस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका यूयूसी है, ओके, यूयूसी आपका कन्वर्ट हो रहा है यूयूए, ये कोडोन है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, एंड 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये यूयूसी आपका फिनाइलएलनिन को कोड कर रहा है, एंड किसी कंडीशन की वजह से म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से ये सी रिप्लेस होकर आपके ए में कन्वर्ट हो गया, ओके, सी की जगह ए आ गया, तो इस कंडीशन में ये कोड हो गया आपका यूयूए, एंड यूयूए आपको कोड करता है ल्यूसिन को। मीन्स ऑल ओवर चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, फिनाइल एनिलीन आपका कन्वर्ट हो रहा है और ल्यूसिन में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स अमीनो एसिड ही पूरा चेंज हो रहा है, ओके। सो देखो आप क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन अमीनो एसिड विल गेट रिप्लेस बाय अनदर अमीनो एसिड। एक म्यूटेशन की वजह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड को रिप्लेस कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है मिससेंस का बारे में बताया मैंने, तो सेकंड का होता है आपका करेक्ट, ओके। रही बात आपकी नॉनसेंस की, तो नॉनसेंस में क्या होता है आपका, नॉनसेंस म्यूटेशन के अंदर मान लो कि कोई कोड है, ओके, ये आपका है यूजीसी, ओके, यूजीसी आपका रिप्लेस हो रहा है यूजीए में। तो यूजीसी आपका क्या है, सिस्टीन को कोड करता है, और यूजी क्या आपका नॉन कोडन है, मीन्स स्टॉप कोडन है, मीन्स किसी को कोड नहीं कर रहा है, मीन्स नॉनसेंस। इसी म्यूटेशन को बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, ओके। मीन्स कोई अमीनो एसिड है वो रिप्लेस होके किसी स्टॉप कोडन के अंदर चेंज हो गया ना, तो ये टाइप ऑफ म्यूटेशन है, सो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट। तो मिससेंस म्यूटेशन इज अ चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद आल्सो चेंज इन अमीनो एसिड, ओके। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ साथ अमीनो एसिड भी चेंज हो रहा है। अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की चेंज हो रहा है बट अमीनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है, इसको इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सेम सेंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, a human baby born with a short fleshy tail protrude from a base of the spine is called is example of, okay। तो कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, ओके, बेबी का बर्थ हुआ है एंड उसकी क्या है, पीछे पूंछ आ गई है ना, टैल आ गई। तो ये जो कंडीशन मीन्स ये क्या फिनोमिना है, तो इसको हम बोलते हैं एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, ओके, कोई पर्सन है एंड उसके अंदर कोई एंसेस्टर का कैरेक्टर एकदम से अपेयर हो जाए, है ना। हमारे एंसेस्टर के अंदर टैल होती थी, है ना, बंदर के अंदर पूंछ होती थी, और अगर वो हमारे अंदर एकदम से रीअपेयर हो जाए, सारी पॉपुलेशन के अंदर नहीं, किसी एक इंडिविजुअल्स के अंदर, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एटविज्म, ओके। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर आप गूगल कर लेना, ओके, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये रियल एग्जांपल एक पर्सन के अंदर उसकी रियल में पीछे पूंछ आ गई थी, है ना, तो आप गूगल पिक कर लेना कैसे दिखता है। तो आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सेकंड। जो थर्ड दे रखा है दैट इज़ द एडवर्ड सिंड्रोम। ये क्या होता है, ये ट्राइसोमिक कंडीशन होती है जहाँ पे जो 18 नंबर कार्बन है उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी हो जाता है, मीन्स एक 18 नंबर में 2 क्रोमोसोम होंगे तो एक और नंबर क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, सो ट्राइसोमिक कंडीशन हो जाएगी, ओके। कुल मिला के आपका जो भी ये सिंड्रोम्स होते हैं वो आप ध्यान रखना अच्छे से, ओके। डाउन सिंड्रोम क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम क्या हुआ, इनके बारे में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट एंसेस्टर मैमल बिलोंग टू। पहला एंसेस्टर किससे बिलोंग करता है, दैट इज द मॉर्गेनो डेनोडिडी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फॉर एन एडवांटेज ट्रेट हैविंग वेरी लो और नो हाइटेबिलिटी, ओके, या तो वेरी लो है या फिर नो हाइटेबिलिटी, या आंसर हुआ ही नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी सिलेक्टेड इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। तो एवोल्यूशन के अंदर कौन सी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट हुई है, ऑलमोस्ट नॉन, कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई है क्योंकि इनहाइटेंट ही नहीं हुआ, आगे पास ही नहीं हुआ, तो एवोल्यूशन में कौन सी सिलेक्ट कहाँ हुई है ना,
सिलेक्ट का मीन्स होता है कोई चीज़ आगे पास होना, तभी सिलेक्शन हुआ, बट यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो वो तो आगे पास कैसे होगा ना, ऑलमोस्ट नॉन। सो ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम के अंदर ही मीन है, ओके, रैंडम चेंज। कोई भी पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशन के अंदर किसी कंडीशन की वजह से मीन्स रैंडम चेंज मीन्स जो अलेल की जो फ्रिक्वेंसी है, अलेल की फ्रिक्वेंसी में एकदम से चेंज आना, दैट इज या तो सिलेक्शन होगा, ओके, सिलेक्शन वो सिलेक्शन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मीन्स गुड कैरेक्टर को सिलेक्ट हो सकता है या फिर बैड कैरेक्टर भी सिलेक्ट हो सकता है। मीन्स जो सिलेक्शन है वो सोचा समझा नहीं है, रैंडम इवेंट है, ओके। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इजी सा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत छोटी हो, है ना। पॉपुलेशन जो छोटी हो तभी तो अलील की फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा। अगर कोई बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर 2-4 इंडिविजुअल्स कहीं जा ही रहे या फिर उसकी डेथ भी हो रही है, तो पॉपुलेशन पे मीन्स पूरी पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा ना। अगर पॉपुलेशन छोटी है, वहाँ पे अगर ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है या फिर एक्सेट्रा ना, या माइग्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब इस कंडीशन में पूरी पॉपुलेशन के अलील्स के अंदर चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो छोटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन आइसोलेटेड होनी चाहिए, एंड सोर्सेज इज नेसेसरी। सोर्सेज लाइक आपका कैटास्ट्रॉफिज्म हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, डिजीज आ सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई लार्ज पॉपुलेशन, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डिसएपर हो गई और थोड़े से इंडिविजुअल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट थे वो रह गए गलती से ना, कि यहाँ बाढ़ आ गई है ना, यहाँ अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो ये पॉपुलेशन एकदम से गायब हो गई, मर जाएगी ये पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स बच गए थे, ओके। तो सर्वाइव, तो वो क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। तो ये थोड़ा ना सोचा गया है कि ये इंडिविजुअल हेल्दी है, पुअर है, कैसे है, ये नहीं पता। यहाँ पे सोची समझी सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन है, ओके। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे इनका रैंडम सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ द स्मॉल पॉपुलेशन, ओके। एंड ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट होता है, बॉटल नेक पॉपुलेशन। कैसे, क्योंकि इसका जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसकी 2 मॉडल्स दे रखे हैं, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, देख लेना अच्छे से, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जाता है। डायरेक्ट डेफिनेशन दे दी जाती है एंड पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या हो रही है, ओके ना। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्या दे रखा है, बॉट 2 एंड 3 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एंसेस्टर। स्मॉल ग्रुप ऑफ एंसेस्टर का डाइवर्सिफिकेशन इनटू द लार्ज नंबर में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है टू डिसेंडेड स्पीशीज एक्यूपाई अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल नीच। तो वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल नीच एक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं। अब कहीं स्मॉल पॉपुलेशन थी, कोई वाइड वहाँ पे इकोलॉजिकल नीच कर रहा है, मीन्स यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, सो ऑप्शन नंबर 2 हुआ आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, increasing the body size with decrease in average temperature in case of warm blooded animal is stated by। तो ये जो लो है वो आपका एवोल्यूशन लो है। एवोल्यूशंस की जो रूल्स है, अरे आराम से देख लेना, ओके। बहुत सारे रूल्स है एवोल्यूशन के, लाइक बर्गमैन रूल्स हुआ, आपका एलेंस रूल हुआ। एलेंस रूल में क्या होता है कि आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ की साइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है ना, मीन्स पोलर एरिया के अंदर। बर्गमैन्स रूल्स क्या है कि यहाँ पे बॉडी साइज इंक्रीज होती है ना, विच डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, ओके। तो रूल्स भी आप अच्छे से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट फॉसिलाइज्ड एविडेंस ऑफ सेल आर माइक्रो फॉसिल्स ऑफ। तो ये जो माइक्रो फॉसिल्स ऑफ द प्रोकैरियोट, ओके, सेल इन द स्टोमेटाइड्स, ओके। सो ऑप्शन नंबर सोमेटाइड्स। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द डार्विनिज्म, डार्विन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इवॉल्व एंड हैज़ फॉर्म अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। कौन इवॉल्व कर सकता है एंड फॉर्म और यूनिट ऑफ इवोल्यूशन बना सकता है। तो एक पॉपुलेशन, ओके। सो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज नॉन एज द पॉपुलेशन, ध्यान रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैव अ ग्रेटर फिटनेस। तो यहाँ पे कौन से इंडिविजुअल्स ज़्यादा फिटनेस रख रखा है। तो यहाँ पे सारे आपको जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिकल सेल मीन्स यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की कंसेप्ट है, ओके। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको पता होगा कि जो
तीन कंडीशन होती है ना, या तो आपकी डोमिनेंट डोमिनेंट, या डोमिनेंट रिसेसिव, या फिर रिसेसिव रिसेसिव, तीन कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो होमोजाइगस, अगर ये पर्सन नॉर्मल है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो इस कंडीशन में मीन्स दोनों के ऊपर सिकल सेल का जीन नहीं है और होमोजाइगस कंडीशन है, तो इस पर्सन में ये जो पर्सन होगा कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन है ये हेट्रोजाइगस, मीन्स एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो अगर यहाँ पे कोई सपोज कर ले रिसेसिव के अंदर, रिसेसिव के ऊपर अगर सिकल सेल एनीमिया का जीन है ना, तो इस कंडीशन में अपने आप को शो नहीं करेगा, तो मतलब ये इस पर्सन के अंदर सिकल सेल तो है बट ये शो नहीं कर रहा, मीन्स ये पर्सन कैरियर है ना, डिजीज नहीं है, तो ये पर्सन कैसा होगा, कैरियर होगा। साथ ही साथ इसमें एक खास बात होती है कि जो इसके कोई भी मलेरिया नहीं होगा ना, मलेरिया रेजिस्टेंस होगा। ओके, क्या होगा, मलेरिया रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना, मलेरिया रेजिस्टेंस कौन होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर होता है। नाउ रिसेसिव कंडीशन के अंदर क्या होता है कि दोनों को सिकल सेल एनीमिया, दोनों जीन पे सिकल सेल है, तो इस कंडीशन में ये जो पर्सन है वो डिजीज होगा। ओके, और ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा। नाउ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन इंडिविजुअल्स हु इज होमोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया लिविंग इन अ मलेरिया फ्री एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ पे होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मलेरिया वाली कंडीशन में कहाँ पे रहेगा ना, ये तो होगा नहीं। सेकंड क्या दे रखा है, इंडिविजुअल्स हु आर हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, इंडिविजुअल्स कैसा है, हेट्रोजाइगस है सिकल सेल एनीमिया। ओके, लिविंग इन अ मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया, तो वो कहाँ पे रह सकता है, मलेरिया इन्फेक्टेड एरिया में रह सकता है। यस, रह सकता है क्योंकि उसको मलेरिया डिजीज नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर, इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होता है करेक्ट। ओके, क्वेश्चन number, according to the Hardy-Weinberg theory, p square plus 2pq is equal to, तो हार्डी-विनबर्ग में अगेन बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसका जो फार्मूला होता है, एक होता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखना। दूसरा फार्मूला होता है आपका p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन दे रखी है, p स्क्वायर प्लस 2pq दे रखा है, मीन्स इस q को सामने लेके चल जाओ, लाइक PQ प्लस 2PQ ओके इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब देख लो ये कंडीशन का है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होता है करेक्ट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्पीसीज माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे अफ्रीका, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी देख लेना। ओके, तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज आउट ऑफ माइग्रेट हुई फ्रॉम द अफ्रीका, दैट इज द होमो इरेक्टस एंड द होमो सैपियंस। ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, which characteristic was selected for the earliest primate to allow them to become successful in their environment। okay, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज द प्रीहेंसाइल फिंगर एंड द टॉय। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सॉन इज द मोस्ट डिपेंडेड ऑन इट्स डायमीटर। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सॉन के डायमीटर पे डिपेंड करता है। जो एक्सॉन का डायमीटर जितना लार्ज होगा, जितना एक्सॉन का डायमीटर लार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हाई होगी, कंडक्ट करने की वेलोसिटी हाई होगी। अब कंडक्ट वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है, कंडक्ट वेलोसिटी का मीन ये होता है कि वो कितनी स्पीड से सिग्नल को पास कर रहा है ना, मीन्स दे आर एबल टू सेंड सिग्नल फास्टर। ओके, तो यहाँ पे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी वेलोसिटी। ओके, सो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड में दिख रहा है कंडक्शन वेलोसिटी। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर, द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय स्केलेटल मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय, किसके थ्रू इंक्रीज बाय द डिक्रीजिंग द इंटरनल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 48, कॉनेक्सिन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो जो कॉनेक्सिन्स है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका गैप जंक्शन का, किसका, गैप जंक्शन का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। यहाँ पे जो गैप जंक्शन है इस टाइप का दिखता है। ओके, यहाँ पे 6 कैनेक्सॉन से बना होता है, इसको कैनेक्सॉन बोलते हैं, एंड एक एक यूनिट को बोलते हैं कैनोक्सिन्स। ओके,
तो यहाँ पे ये एक कम्युनिकेटिंग जंक्शंस का एक टाइप है। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो क्या करता है कि जो भी केमिकल्स आयंस या जो भी मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। ओके, एंड ये ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी पास करेगा, मीन्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करेगा। ध्यान रखना, सेकेंडरी मैसेंजर जैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करता है या फिर कोई आयंस मॉलिक्यूल्स को पास करता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। नाउ प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट ऑफ फास्टर इन दी, तो जो आपका हार्ट का है, हार्ट के बारे में खूब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हार्ट के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना आप। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ द परकिंजी फाइबर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन पर्सन्स, एक्सरसाइज के टाइप क्या इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होता है करेक्ट। तो इसी के साथ आपके टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। ओके, तो मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पे मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई देन वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @काव्यस अकेडमी, वहाँ पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वहाँ पे मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।